प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा किससे मिलता है। इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा तक देखें और स्किप मत करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आइए मेरे प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे 3 बातें बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इसके द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है। पहला ये है कि नंबर 1 देखेंगे, आज्ञा पालन करने से पवित्र आत्मा मिलता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा किस व्यक्ति को देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। आइए हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय 15 से 17 तक। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तब आज्ञा के बारे में ये कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को पालन करोगे। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बातों से ही परमेश्वर को प्रेम करें। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब ये है कि हम अपने सच्चे दिल और सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं और आज्ञा को मानते हैं। हम नीचे पढ़ेंगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते हैं उनको पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करते हैं, जो कि हमारे सहायक पवित्र आत्मा है। 17 देखेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे दिखता है और ना उसे जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यहाँ पे ये लिखा है कि संसार के लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं और ग्रहण भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग आज्ञा को पालन ना करने के द्वारा पवित्र आत्मा को ना देख सकते हैं और ना जान सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते हैं वही लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पालन करने वालों के साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा उनके पास होगा जो कि प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं। और हम और एक वचन पढ़ेंगे ताकि हम क्लियरली समझ पाएंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 आयत। यहाँ पे लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञाओं मानते हैं। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर देते हैं। इसलिए हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है। हम ये वचन से समझे कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते हैं उससे पवित्र आत्मा मिलता है। ये था पहला नंबर। और हम दूसरा देखेंगे, नंबर 2, मांगने के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है। अगर हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो मांगने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई मांगता है तो उससे पवित्र आत्मा मिलता है। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे लूका 11 अध्याय 11 से 13 तक। यहाँ पे लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। जब एक पुत्र अपने पिता को रोटी मांगता है तो उसका पिता उसे रोटी के बदले पत्थर नहीं देता, और अपने पिता को जब उसका पुत्र मछली मांगे तो उसका पिता मछली के बदले उसे सांप नहीं देता, और अंडा मांगे तो उसे उसका पिता बिच्छू नहीं देता। जब एक पिता को अपनी संतान कुछ खाने के लिए मांगेगा तो उसका पिता अपनी संतान को वो खाने के लिए देगा जो उसका पुत्र खाने के लिए चाहता है। अगर एक पिता को अपनी संतान रोटी मांगेगा तो पत्थर नहीं देगा,
मछली मांगेगा तो उसे सांप नहीं देगा, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देगा। अर्थात एक पिता अपने पुत्र को हमेशा अच्छी वस्तुएं खाने के लिए देना चाहेगा। नीचे पढ़ेंगे, तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। संसार के पिता जितने भी बुरे हो न क्यों, फिर भी हमेशा वो अपने संतान को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। वैसे ही जब हम अपने स्वर्गीय पिता को पवित्र आत्मा मांगते हैं तो हमें वो पवित्र आत्मा देते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता को जो लोग पवित्र आत्मा मांगते हैं, स्वर्गीय पिता उन लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसको पवित्र आत्मा मिलता है। संसार के पिता को अपने पुत्र जितना मांगता है उसका पिता उसको उतना ही देता है जितना उसका पुत्र चाहेगा। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर है। अगर हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता को पवित्र आत्मा मांगेंगे तो हमें वो पवित्र आत्मा देंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये था दूसरा नंबर। तीसरा देखेंगे, नंबर 3, प्यासा होने से पवित्र आत्मा मिलता है। अगर हम प्यासा के बारे में देखें तो प्यासा 2 प्रकार होता है, एक संसार के प्यासा और 2 आत्मिक प्यासा। संसार के प्यासा क्या होता है? जब एक व्यक्ति प्यासा हो जाता है तो उससे पानी की जरूरत पड़ता है। यदि उसको पानी मिल जाता है तो वो तृप्त होता है। वैसे ही यदि हम आत्मिक प्यासा के बारे में समझेंगे तो यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा पाने के लिए हम प्यासा होते हैं तो परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 39 तक हम वचन पढ़ेंगे। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पर्व के अंतिम दिन में प्रभु यीशु मसीह प्यासे लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हम उस लाइन पर ध्यान देंगे कि प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, क्योंकि जो कोई धार्मिकता के लिए तृषित होते हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्यासा नहीं होंगे तो कैसे तृप्त होंगे? प्रभु यीशु मसीह यह धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे लोगों को अभी भी पुकारते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए तृषित होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें तृप्त करेंगे। हम वचन पढ़ेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जिससे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ वो निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ, जो कि पवित्र आत्मा की नदियाँ बहेंगी। नदियाँ का मतलब पवित्र आत्मा की नदियाँ हमारे जीवन में बहेंगे। अगर हम अपने जीवन में तृषित होंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम अपने जीवन में जीवन की जल की नदियाँ अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और हम और एक वचन पढ़ेंगे, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वो लोग पवित्र आत्मा पाने वाले पर थे, क्योंकि वो लोग तृषित थे। अगर हम अपने जीवन में तृषित होते हैं तो हमको पवित्र आत्मा मिलेगा। इस वीडियो में हमको ये सीखने के लिए मिला कि नंबर 1 आज्ञा पालन करने से, नंबर 2 मांगने से और नंबर 3 प्यासा होने से हमको पवित्र आत्मा मिलेगा। अगर हम ये 3 बातें को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही। नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।